नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अक्सर बिना वजह खुजली होती है? ना कोई एलर्जी है, ना स्किन इन्फेक्शन, फिर भी शरीर बार बार खुजाता है। अगर हाँ, तो यह सिर्फ बाहरी परेशानी नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदर चल रही एक विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। हमारी त्वचा सिर्फ हमारी सुंदरता नहीं दर्शाती, ये हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य की तस्वीर भी दिखाती है। जब शरीर में कुछ खास विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो त्वचा सूखी, खिंची हुई और खुजलीदार महसूस होती है। तो आइए जानते हैं, कौन-कौन से विटामिन की कमी से होती है खुजली और उसे कैसे दूर करें। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B12 की। जब शरीर में B12 कम हो जाता है, तो त्वचा में जलन, झंझनाहट और खुजली शुरू हो जाती है। इसके साथ-साथ सुस्ती, हाथ-पैरों में झुनझुनी और पीलापन भी देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या खाएं? दूध, दही और छाछ को अपनी डाइट में शामिल करें। अंडा, खासकर उसका सफेद भाग, फायदेमंद है। मछली जैसे साल्मन और ट्यूना में भरपूर B12 होता है। शाकाहारी हैं तो फोर्टिफाइड अनाज और सोया दूध लें। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए हमारी त्वचा को नमी देता है, उसे फटने से बचाता है। इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, आंखें सूखने लगती हैं और खुजली शुरू हो सकती है। क्या खाएं? गाजर और टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी, आम, पपीता, शकरकंद और लाल मिर्च, ये सब बेहद लाभकारी हैं। साथ ही दूध और अंडे की जर्दी यानी पीला भाग भी शामिल करें। याद रखें, विटामिन ए का एक बड़ा स्रोत है बेटा कैरोटीन, जो रंग बिरंगी फल सब्जियों में पाया जाता है। अब आते हैं विटामिन डी पर। इस विटामिन की कमी से स्किन पर रैशेज, खुजली, एक्जिमा और सोरायसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और त्वचा की सूजन को कंट्रोल करता है। तो क्या करें? रोजाना सुबह की हल्की धूप में 15-20 मिनट बैठें। अंडे की जर्दी, मशरूम, मछली जैसे सैल्मन और सार्डिन, फोर्टिफाइड दूध और अनाज को डाइट में जोड़ें। अगर ये चीजें कम हों, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं विटामिन ई की। ये विटामिन त्वचा को कोमल, नम और लचीला बनाए रखता है। इसकी कमी से स्किन रूखी हो जाती है, फटती है और खुजली होती है। क्या खाएं? बादाम, अखरोट, सूरजमुखी और कद्दू के बीज, एवोकाडो, पालक और साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस एंड ओट्स। विटामिन ई एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा की मरम्मत करता है और उम्र को धीमा करता है। अगर खुजली लगातार बनी रहे तो क्या करें? अगर खुजली 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है या साथ में लालपन, जलन, सूजन या फोड़े फुंसी दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। जरूरी टेस्ट कराएं जैसे विटामिन B12, विटामिन डी, थायराइड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड आयरन लेवल। अब बात करते हैं कुछ आसान घरेलू उपायों की, जो राहत दे सकते हैं। पहला, नारियल तेल से मालिश करें। यह त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और खुजली कम करता है। इसमें प्राकृतिक विटामिन ई भी होता है। दूसरा, दूध और हल्दी का लेप लगाएं। हल्दी एंटीसेप्टिक है और दूध त्वचा को ठंडक देता है। तीसरा, एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा ठंडक देता है, जलन और खुजली को कम करता है। चौथा, ओटमील बाथ लें। गर्म पानी में थोड़ा ओट्स डालकर स्नान करें, यह त्वचा को शांत करता है। पांचवा, नींबू का रस और शहद मिलाकर लगाएं। नींबू में विटामिन सी होता है और शहद त्वचा को पोषण देता है। कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? जब खुजली 2 हफ्ते से ज्यादा बनी रहे, खुजली के साथ लाल दाने या पस दिखें, नींद या दिनचर्या प्रभावित हो, त्वचा से खून या पानी निकलने लगे। इन सभी मामलों में घरेलू इलाज ना करें, तुरंत चिकित्सक से मिलें। तो दोस्तों, विटामिन B12, डी, ए और ई की कमी को हल्के में न लें। संतुलित आहार लें, धूप में थोड़ा समय बिताएं, घरेलू उपाय अपनाएं और समय पर जांच जरूर कराएं। स्वस्थ त्वचा आपके शरीर के भीतर के संतुलन की पहचान है। खुजली सिर्फ एक लक्षण नहीं, यह आपके शरीर का अलार्म है। ख्याल रखें अपना, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली सौंदर्य है। धन्यवाद।